पटना में 33 साल बाद टैक्स में बढ़ोतरी। गैर आवासीय संपत्तियों पर 2 गुना लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में 2 गुनी बढ़ोतरी कर दी है। पटना में होटल, जिम, निजी अस्पतालों, हेल्थ क्लब, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कल से 2 गुना टैक्स लगेगा। कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर भी जो है वो टैक्स बदल गए हैं। अब क्या कुछ होने वाला है कल से, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, टैक्स बढ़ रही है? बिल्कुल 1.5 से 2 गुना टैक्स की बढ़ोतरी कर दी गई है। कल 1 अप्रैल से ये नई दर लागू हो जाएगी। पटना नगर निगम क्षेत्र में 1993 के बाद करीब 33 साल बाद गैर आवासीय प्रॉपर्टी टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है। और सर, होटल और मॉल जो है और निजी अस्पताल, इन सभी पर 2 गुना टैक्स बढ़ेगा? बिल्कुल, ये नई दरें संपत्ति के उपयोग और गतिविधि के आधार पर तय की गई हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत होटल, जिम, निजी अस्पताल पर कर गुणांक 2 तय किया गया है। शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट पर 1.5 गुना दर लागू होगा। निगम का मानना है कि अधिक व्यावसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों से अधिक राजस्व जुटाना तर्कसंगत है। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को पूरी तरह से टैक्स फ्री रखा गया है। सर, तो किस किस प्रॉपर्टी पे किस हिसाब से टैक्स लगेगा और किस हिसाब से टैक्स बढ़ाया गया है? देखिए, होटल, हेल्थ क्लब, जिम, विवाह हॉल, वित्त संस्था, निजी अस्पताल, बैंक, उद्योग, वर्कशॉप, गोदाम, सब पर टैक्स बढ़ाया गया है। लगभग 2 गुना टैक्स लगेगा। वेयर हाउस पर भी। और अगर मान लीजिए 1000 से 3000 वर्ग फीट से ज़्यादा बड़ी दुकान है तो 2 गुना टैक्स लगेगा। और शोरूम, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषधालय, डायग्नोस्टिक्स सेंटर, कोचिंग और निजी स्कूल, कॉलेज और शोध संस्थान पर 1.5 गुना टैक्स लगेगा। कुटीर उद्योग, दुकान जैसे 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले पर, गोदाम 1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले पर, राज्य केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान और उपक्रम के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी सभी उपक्रमों पर 1.5 से 2 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया। सर, तो टैक्स छूट किसको किसको मिलेगा? सांस्कृतिक और धार्मिक प्रकृति के स्थल केंद्र जो हैं और उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा। लेकिन बाकी जितने निजी प्रॉपर्टी है वो भी कमर्शियल, उस पर 1.5 से 2 गुना टैक्स लगेगा। सर, तो ऐसे में एक साथ टैक्स में 1.5 से 2 गुना बढ़ोतरी करना तो विरोध तय है। हाँ बिल्कुल, पूर्व डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद विनय कुमार पप्पू ने तो विरोध कर दिया है। उन्होंने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है और कहा है कि गैर आवासीय संपत्ति कर में 2 गुना वृद्धि का फैसला पूरी तरह से जन विरोधी, व्यापार विरोधी और कानून की भावना के खिलाफ है। देश में यह पहला नगर निकाय बन गया है जहाँ अब व्यापार के आधार पर संपत्ति कर वसूली जा रही है। यह फैसला छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ने वाला है। यह पूरी प्रक्रिया सुनियोजित लूट की साजिश लगती है, ऐसा उनका कहना है। तो टैक्स 1.5 से 2 गुना बढ़ेगा तो विरोध तो होगा। और अभी तो सर्किल रेट भी बढ़ने वाला है कई गुना 1 तारीख से। तो रजिस्ट्री फी भी बहुत बढ़ जाएगी। तो कल से ही माने 1 सप्ताह से रजिस्ट्री दफ्तर में पूरा भीड़ चल रही है। दिन रात रजिस्ट्री हो रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई 1 अप्रैल से पहले अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि 2 गुना दर बढ़ जाएगा। तो एक साथ कई तरह के मार जनता पर पड़ने वाली है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कल से यह टैक्स बढ़ने वाली है और सब कुछ बढ़ने वाला है, इसको लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।